यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लगातार यात्रा किया करते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वे अपने शरीर को त्यागने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी शिक्षाएं पहुंचा सकें। उन्होंने नियम बनाया था कि कोई भी भिक्षु किसी एक जगह पर 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगा, परंतु यह नियम केवल सर्दी और गर्मी के लिए था। बरसात के मौसम में यह नियम लागू नहीं होता था, इसलिए बरसात के मौसम में भिक्षुओं को यह छूट दी गई थी कि वे किसी एक जगह पर 2 दिन से ज़्यादा भी रुक सकते हैं। तो एक बार बुद्ध और उनके कुछ भिक्षु एक नगर में प्रवेश करते हैं। बरसात का मौसम था। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु ठहरने के लिए एक उचित स्थान खोज रहे थे। आमतौर पर भिक्षुओं को कई घरों में आश्रय दिया जाता था। लोग उनसे विनती करते थे कि वे उनके घरों में ठहरें, परंतु इस बार बुद्ध के भिक्षुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण किसी एक घर में ठहरना संभव नहीं था। इसलिए बुद्ध और उनके सभी भिक्षु उस बड़े नगर में अलग अलग बट जाते हैं। जिस भी भिक्षु को जहां आसरा मिलता है वह बुद्ध की आज्ञा ले वहां ठहर जाता है। उन सभी भिक्षुओं में से बुद्ध का एक भिक्षु उस नगर के एक घर के द्वार पर पहुंचता है, परंतु कोई भी घर के बाहर नहीं आता। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद घर के द्वार खुलते हैं और भीतर से एक सुंदर स्त्री बाहर आती है। वह स्त्री उस बौद्ध भिक्षु को देख बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि बहुत कम सन्यासी उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आते थे। क्योंकि वह स्त्री एक वैश्या है, वह स्त्री उन बौद्ध भिक्षु को भिक्षा देती है और उनसे कहती है, मैंने सुना है कुछ बौद्ध भिक्षु कई घरों में रहने की जगह खोज रहे हैं। क्या आप मुझे अपनी सेवा का अवसर देंगे? क्या आप मेरे घर में रात बिताना पसंद करेंगे? वे बौद्ध भिक्षु उस स्त्री से कहते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, परंतु मुझे बुद्ध से आज्ञा लेनी होगी। तब वह स्त्री भिक्षु से कहती है, अच्छा, आप अपने गुरु से पूछना चाहते हैं? पूछिए, मैं भी देखना चाहती हूँ आपके गुरु क्या कहते हैं। तो वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, यहाँ से कुछ दूरी पर एक घर है जहाँ एक महिला रहती है। वह मुझे अपने घर में ठहरने का आमंत्रण दे रही है। क्या मैं उस महिला के घर में ठहर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, यदि वह महिला तुम्हें इतने प्रेम से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें वहां जाकर रहना चाहिए। बुद्ध जहां रुके थे वहां नगर के कुछ लोग बुद्ध के पास ही बैठे थे। बुद्ध की बात सुन वे सभी लोग बहुत चौंकते हैं और कहते हैं, क्या अब एक सन्यासी एक वैश्या के घर में जाकर रहेगा? यह अपराध हम नहीं होने दे सकते। वे नगर के लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप अपने भिक्षु को भ्रष्ट करना चाहते हैं? क्या कोई चीज़ कीचड़ में जाकर भी कीचड़ से अछूती रह सकती है? बुद्ध उन लोगों की ओर देखते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वह महिला इन्हें न्योता दे रही है, इन्हें वहां जाकर रहना चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? बुद्ध की बात सुन वे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि यह गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, बुद्ध ऐसा कैसे कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं,
रुकिए, मैं इस मार्ग पर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह जीने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अब आप लोग मुझसे कह रहे हैं कि उसके तरीके मेरे तरीकों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर यह सच है तो मैं भी उसके साथ जाकर शामिल हो जाता हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यह जीवन को जीने का सबसे अनमोल और शक्तिशाली तरीका है। अगर आपको लगता है कि उसके तरीके मेरे तरीकों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो मुझे भी वहाँ जाकर शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एक सच्चे साधक का उद्देश्य होता है। अगर किसी साधक को कोई ऊंची जगह मिलती है तो उसे वहाँ जाना चाहिए। गौतम बुद्ध की बात सुन कुछ लोग शांत हुए, मगर कुछ लोग बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले गए। वे बौद्ध भिक्षु भी बुद्ध की आज्ञा पा वहाँ से चले जाते हैं और उस महिला के द्वार पर पहुँचते हैं। वह वेश्या उन बौद्ध भिक्षु का स्वागत करती है। बरसात के मौसम में वातावरण ठंडा हो जाता है, इसलिए वह वेश्या उन बौद्ध भिक्षु को ओढ़ने के लिए गर्म वस्त्र देती है। नगर के बहुत सारे लोग उस वेश्या के घर के पास ही खड़े थे और बहुत पीड़ा में थे। हर कोई अपनी अपनी समझ के हिसाब से अंदाज़ा लगा रहा था कि भीतर क्या हो रहा होगा। वह स्त्री भोजन पकाती है। वे बौद्ध भिक्षु बड़े प्रेम से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर वह स्त्री उन बौद्ध भिक्षु के लिए नृत्य करती है, गीत गाती है। वे बौद्ध भिक्षु पूरे ध्यान और सतर्कता के साथ यह सब देखते हैं। इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है। वे लोग जो उस स्त्री के घर के बाहर बैठे थे, वे आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब तो यह भिक्षु भ्रष्ट हो गया, अब तो यह सन्यास त्याग देगा, अब यह भिक्षु ना रहेगा। अगले दिन सुबह जब वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता है तो सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक स्त्री भिक्षुनी भी थी। यह वही स्त्री है जो पहले वेश्या थी, परंतु बुद्ध के भिक्षु की संगत में आकर उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं, हर किसी का उद्देश्य सत्य पाना है, परंतु ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं। मगर जिस किसी को भी यह सच्चाई दिख जाती है, यह वास्तविकता दिख जाती है, वह अपने आप को इस मार्ग पर चलने से रोक नहीं पाता। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।